हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारा सा चैनल आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में आप लोग आए हैं, आप लोग को टॉपिक दिख रहा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, वो भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं, आप लोग देखना ना भूलें। तो देखिए, किसी भी टॉपिक को आप कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग लाए। 2026 में आप लोग का जो एग्जाम है बहुत नज़दीक है, तो यहाँ से आपको पिकअप तेज से पकड़ना होगा। तो यह क्लास आप कीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, रिजल्ट में जरूर बढ़ोतरी कर सकता है। तो देखिएगा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिया है कि सेवा क्षेत्र, दूसरा है कृषि क्षेत्र, तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट में बताना है कि इन चारों में से आपके लिए कौन सा आंसर सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, चलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है? वह अमेरिका, चीन, भारत या कोई भी। बेहतरीन क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, हो सकता है कि 2026 में यह क्वेश्चन छपेगा। अगर यहाँ से आप क्लास कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप एग्जाम को फोड़ सकते हैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग बिल्कुल 100% कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में पाई जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए मेरा राइट आंसर क्या है? अपना प्यारा सा देश भारत। चलिए तीसरा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? यह भी बहुतों बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुतों बार यह क्वेश्चन आया हुआ है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। चलिए ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950, बी में है 15 सितंबर 1950। देखिए कैसे फंसाने का कोशिश किया है, 15 दोनों में किया है, 1950 किया है, केवल महीना बदला है, यहाँ मार्च किया, यहाँ सितंबर किया है। सेम यहाँ भी किया है लेकिन 1951 है और इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। चार ऑप्शन में हमको बताना है कि योजना आयोग का गठन, मान के चलिए दो ऑप्शन में है तो लगभग लगभग संभावना है कि दोनों में से कोई एक होगा। आपको लगता होगा कि दोनों में से कोई एक होगा और तारीख भी सेम है 15 तारीख, लेकिन यहाँ महीना मार्च है और यहाँ सितंबर है। तो आपको राइट आंसर चुनना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तीसरा का आंसर आप लोग बताइए, 3 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो ये भी उन तक वीडियो पहुंच पाए। चलिए क्या कमेंट किए? राइट आंसर ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। चौथा नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो, जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या हो? अधिक हो, वह देश क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए में है अविकसित, ऑप्शन बी में है विकसित, तीसरा नंबर सी में है अर्ध विकसित, चौथा में डी में है कि कोई नहीं। आपको बताना है, इन चारों में से कोई एक चुनना है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कभी भी आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल गया तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, फिर ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग टिक कीजिए और गोला को भरिए आराम से। जरूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी करके जल्दी से एग्जाम खत्म करके बाहर जाना है, तो वहाँ ध्यान देने वाली बातें है। चलिए, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह क्या कहलाएगा? 4 नंबर का आंसर आपको बताना है। चलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? विकसित। अगर आय ज्यादा होगा तो हम क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर का है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य आपको भी पता होगा। ऑप्शन ए में पंजाब, बी में केरला, सी में बिहार और डी में दिल्ली है। डी बोले तो दिल्ली। आप लोग बताइए, क्या दिल्ली पिछड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। पंजाब, केरल, केरल तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ नहीं। केरल, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर हैं और राज्य। चलिए बताइए आप लोग, हम ही लोग हैं बिहार। आप जिस एग्जाम का दे रहे हैं वही बिहार, ऑप्शन सी। चलिए छठा नंबर है कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने किया?
बताना है। तेंदुलकर समिति ने, योजना आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पर ध्यान देने वाली बात है कि गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने तैयार किया या किसने दिया, आपको बताना है। 6 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए। 6 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर इसका क्या होगा। 6 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 1950 में कब हुआ, 15 मार्च को। ये भी याद होना चाहिए। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या है, अंग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं या यातायात। चारों में से कोई एक बताना है, आप लोग बताइए। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोग बताइए। नींद तो नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आ रही है। बच्चों को क्या लगता है, नींद की समस्या बहुत। पढ़ने जाते हैं, कहते हैं कि मुझे नींद आ रहा है। तो देखिए इनसे बचना है, एग्जाम बहुत नजदीक है। नींद से बचिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। चलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, 7 का, आप लोग बताइए। चलिए यातायात, ऑप्शन डी। 11वीं पंचवर्षीय, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, समय क्या थी। 1996 था, 2002 था, 2007 या 2012। 96 से 2 तक, 2 से 7 तक, 7 से 12 और 12 से 17। आपको बताना है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है, आपको बताना है। 8 नंबर आपको बताना है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सॉरी इनमें से सभी, चारों में से कोई एक आपको बताना है। तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। सूरत, सांता क्रूज, कांडला, फाल्टा। तो पश्चिम विशेष आर्थिक क्षेत्र के पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो मेरा राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फाल्टा। चलिए किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं है। भारत का विकास क्या है, संभव ही नहीं। जब तक बिहार को आप विकसित नहीं कीजिएगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। अर्थात भारत अगर बिहार का विकास भारत का विकास आप चाहते हैं तो पहले बिहार को क्या कीजिए, विकसित कीजिए। चुनाव का आज मुद्दा चल रहा है, आप लोग को भी पता होगा, चुनाव बहुत नज़दीक है। इसमें लोग जात पात पे वोटिंग कर देते हैं, लेकिन समस्या वही है। देखिए पहले ही बता दिया गया है कि बिहार जब तक विकास नहीं करेगा, वह चाहे हर एक क्षेत्र से बिहार को विकास करना ही होगा। अभी बिहार आपको अभी बताया है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में आता है, बीमारू राज्य में आता है। तो बताइए बिहार के विकास के लिए आज भी हम लोग जात पात पर वोट दे रहे हैं, यह हमें कदापि नहीं करना चाहिए। अगर हमारा आरडीएस क्लास में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा उद्देश्य है वोट उनको दिया जाए जो वोट के लायक हो और शिक्षित लोगों को दिया जाए, ना कि कोई ऐसा नेता है जो बिल्कुल बोलने नहीं आता है, जिसको पढ़ने नहीं आता है, वो आजकल नेता बन जा रहा है। किसके पैसा के दम। लेकिन वोट हम उन्होंने नहीं करेंगे, वोट बिल्कुल नहीं करना है उनको, वैसे नेताओं को। वोट हमें उन्हें करना है जो हमारे लिए योग्य हो, बोलने का तरीका पता हो, उन्हें वोट करना है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। किसने कहा बिहार के विकास के बिना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं, पहले ही बताया नहीं। ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है, 12 नंबर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है। ए में है निजी लाभ, बी में है मूल्य तंत्र, सी में है सामाजिक कल्याण और डी में है साधनों का निजी स्वामित्व। 12 नंबर का आपको बताना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 12 नंबर आपको बताना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। अगर क्लास में ध्यान से क्लास को अगर कर रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है,
बिल्कुल आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार इसी क्लास को दो बार, तीन बार आप रिपीट कर लीजिए। यह क्लास अगर रिपीट कर लेते हैं तो हम पूरा दावे के साथ कहते हैं यह क्लास आपको याद हो जाएगा। हूबहू यही क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन वहाँ बोर्ड में आपको दिखने को मिलेगा। चलिए आपको 12 का बताना है, 12 नंबर का आंसर 12 का आपको बताना है कि समाजिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, कल्याण है। क्या है? कल्याण है, ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य पूछता है गुणात्मक परिवर्तन या परिणात्मक परिवर्तन से, या दोनों से है या कोई नहीं, इनमें से आपको बताना है। अगर आपको देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे टाइप का सेट किया जाता है कि लगभग क्वेश्चन ए और बी अगर ऑप्शन में रहता है, लगभग संभावना रहता है 80% लगता है कि ए और बी दोनों होगा, इसलिए मतलब बोर्ड एग्जामों के लिए इसलिए सेट किया जाता है ए एवं बी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से होती है? मनरेगा अर्थात नरेगा की शुरुआत किस राज्य से शुरू किया गया था? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश से? आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि मनरेगा कार्यक्रम 100 दिन का जो अवधि, 100 दिन का यहाँ रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो इसमें आपको बताना है कि वो सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है। चलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। चलिए 15 नंबर, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? एक में दिया है ऑप्शन ए में आर्थिक विकास, बी में दिया है आर्थिक वृद्धि, सी में समावेशी विकास और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में हमें ध्यान देने वाला बात है कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिमांड क्या है समझे, और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें, फिर इसका टिक करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 15 का आंसर क्या होगा। 15 का आपको बताना है। 15 को आपको बताना है, आय में वृद्धि के लिए किस शब्द का आप यूज कीजिएगा, किस पद का आप प्रयोग कीजिएगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन बी वृद्धि का, आर्थिक वृद्धि का। चलिए 16 नंबर, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का स्थापना कब हुआ? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना, यह भी क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि 2026 में यह क्वेश्चन बिल्कुल आ जाए। ध्यान देने वाली बात है। 1980, 1983, 1987, 1984। मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी 1983। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय मतलब एक बार यूज कर लिए तो फिर दोबारा हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो देखना वाली बात है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस और भूमिगत जल। कोयला एक बार यूज कर लिया तो बहुत समय लगने के बाद जब बनता है, सेम वैसे ही प्रक्रिया इन तीनों में लगता है, लेकिन भूमिगत जल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 18 नंबर, बिहार में जीवन यापन के लिए कौन मुख्य एक साधन है? कृषि, उद्योग, व्यापार या इनमें से सभी? मुख्य साधन पूछा है, मुख्य साधन बिहार में। आपको पता होगा, यह जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा, अगर बिहार, अगर पंजाब जैसा डेवलप कर जाए और कृषि करना अगर मन से शुरू कर दे तो एशिया मतलब विश्व में एशिया को खिलाने की क्षमता केवल एक बिहार राज्य रखता है। यह बिल्कुल कटु सत्य है, लेकिन बिहार के लोग यहाँ मेहनत नहीं करते। पंजाब में यही लोग यहाँ के लोग ही पंजाब में जाकर इतना मेहनत करते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। आप ही अपने गाँव में देखिएगा कि यहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं। अगर बिहार के वास्तव में लोग अगर बिहार में ही काम करने लग जाए, बिहार में खेती अगर खेती ही कर रहे हैं, अगर ढंग से करने लगे तो पूरा एशिया को खिलाने की क्षमता रखते हैं। चलिए खैर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि होगा। 18 का क्या होगा? कृषि। चलिएगा 19 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? कौन सा आयोग बना दिया गया? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त या इनमें से कोई नहीं? 19 नंबर का आपको बताना है। 19 नंबर आपको बताना है। 19 नंबर आपको कमेंट करना है कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसको क्या बना दिया है? नीति आयोग। बार बार क्वेश्चन पूछा है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। चलिएगा 20 नंबर, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष किसके? योजना आयोग के। तो मोरारजी देसाई थे या लाल बहादुर शास्त्री जी थे या नेहरू जी थे या गांधी जी थे?
सॉरी राजीव गांधी थे। चारों में से एक आपको बताना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन आए होंगे। 20 नंबर आपको बताना है। चलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या हो अधिक होता है वह देश क्या कहलाएगा, अविकसित, अर्धविकसित, विकसित या विकसित। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या हो ज्यादा हो वो क्या कहलाएगा, सॉरी हाँ ऑप्शन सी विकसित कहलाएगा। चलिए 22 नंबर के इनमें से कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो स्क्रीन पर आपको यह क्वेश्चन दिख रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अमेरिका, रूस, भारत या कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, भारत में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 23 नंबर योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पीएम जी होते हैं या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या योजना मंत्री, आपको बताना है पदेन। तो योजना आयोग के पदेन कौन होते हैं, पदेन प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। चलिए किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यह एक लाइन वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही याद हो जाना चाहिए। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ऐसे याद करना। सेवा क्षेत्र इसका आंसर हुआ, तृतीय क्षेत्र। कृषि को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, चलिए आगे बढ़िए। 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विकसित है, विकसित की बात कहा, क्या भारत, श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया। सबसे मजबूत इसमें से कौन दिख रहा है, वही आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग जिस माध्यम से क्लास ले रहे हैं माध्यम देख लीजिए क्या है। चलिए अमेरिका, ऑप्शन सी। चलिए बिहार के आर्थिक पिछड़पन का प्रमुख कारण, बिहार पिछड़ रहा है आर्थिक रूप से अगर बिहार पिछड़ रहा है तो रीजन बताना है कि क्या कारण है, बाढ़ है, जनसंख्या में वृद्धि है, या सूखा का प्रकोप है, या सभी है। आप लोग अभी परिचित हुए हैं कि बाढ़ की समस्या बिहार का सबसे अहम मुद्दा चला है 2025 में, वो भी 25 के लास्ट के कुछ महीने हैं। जैसे अभी जो महीना चल रहा है अक्टूबर, इसी में जो अभी बाढ़ आया था, अभी तक बिहार झेल रहा है। तो सूखा का भी प्रकोप है, बाढ़ का भी प्रकोप है। अगर देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, आपको लगे कि हम 100% हैं कि 2 ऑप्शन मिल जा रहा है इस सत्य है, तो उपयुक्त सभी लगा देना। अगर तीसरा नहीं पता है फिर भी सभी लगा देना है, क्योंकि आप दो आपका ऑप्शन जब सही दिख रहा है तो तीसरा ऑटोमेटिक सही है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि आपको 2 चीजें याद रहेंगी और आप तीसरा भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उपयुक्त सभी अगर ऑप्शन है तो मार देना है। चलिए 27 है कि पशुपालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपको पहले ही बताया कि कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो पशुपालन भी किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए 28 नंबर है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट HTR, आपको कमेंट करके बताना है। WTO, WHO, ILO और UNDP आपको बताना है इसका आंसर। इसका फुल फॉर्म होता है, राइट आंसर यही होगा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को क्या सेवा क्षेत्र कहते हैं, आपको बताना है। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, 3 है, तीनों में से एक आपको बताना है। क्या बताइएगा, यहाँ क्या आपको भरना है, क्या भरिएगा, ऑप्शन 4 को दे देगा, यहाँ हमने 3 ही रखा है तो आपका ऑप्शन पुट करना है। औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, मेरा बी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा, यह 2026 में छपेगा। मेरा मानना है कि 2026 के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली बात है। यह ब्राउन ने कहा, लेडीज ने कहा, चाणक्य या कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है, एक प्रणाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए 31 नंबर है कि कृषि, मछली पकड़ना, पशुपालन आदि किस क्षेत्र में आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब है
कि आपने पशुपालन एक बार देख लिया, कृषि देख लिया और यहाँ मछली पालन है, तो ध्यान देने वाली बात है। अगर क्वेश्चन कभी कभी मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सेट किया जाएगा तो इससे 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। 3 तो यहाँ से बन सकता है और चौथा एक प्राथमिक क्षेत्र लगाकर बना सकता है, तो 4 क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर इसका तो ए ही होगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र का होते हैं, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 31 का ये हो गया। 32 नंबर देखते हैं, बैंक, परिवहन, संचार आदि किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, दूसरा, तीसरा। बैंक, परिवहन, संचार यह किस क्षेत्र में आते हैं? तो आपने कृषि क्षेत्र इसके अंतर्गत पढ़ लिया। द्वितीय के औद्योगिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा उदाहरण है? पूंजीवादी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या उपयुक्त सभी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन आते हैं? 3 ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब है अमेरिका भी पूंजीवादी है, जापान भी और ऑस्ट्रेलिया भी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन देखिए यहाँ भी 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। कभी कभी दे देगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, अमेरिका दे देगा, भारत दे देगा, पाकिस्तान दे देगा और नेपाल दे देगा, तो आपको चूज करना है। तो अगर यह तीनों आपको याद है और पूंजीवादी याद है कि पूंजीवादी ही क्या है, ये तीनों है, ऑप्शन है पूंजीवादी का, तो बिल्कुल इससे 4 क्वेश्चन बनने की जो संभावना है आप उसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि चीन और क्यूबा किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? चीन और क्यूबा किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई। तो चीन और क्यूबा जो है समाजवादी, कैसे हैं? समाजवादी, आपको यह याद होना चाहिए। चलिए इसका 35 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, किसने कहा? किसने कहा ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए कहा जाता है? अंबेडकर जी का है, ब्राइट सिंह का है, हिक्स ने, कोई नहीं। देखिएगा यह इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज, हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग करना ना भूलिएगा और ध्यान से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच जाए। चलिए 35 नंबर आप लोग बताइएगा, 35 नंबर आप लोग बताइए। 35 ग्रोथ शब्द, ये भी 2026 में आने की संभावना है। ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा? ब्राइट सिंह थे। चलिए योजना आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उठाया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 36 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन था आपको पता है कितना? 15 मार्च 1950। पीएम इसके क्या होते हैं? पदेन होते हैं। और कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। योजना आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, एटीएम का पूर्ण रूप बताना है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा रूप बताना है। ऑटोमेटिक टीम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या ए एवं बी, या कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिएगा इनमें से कौन सा बीमारू के अंतर्गत आता है? बीमारू 38 नंबर है, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। बीमारू बिहार, मध्य प्रदेश तो है नहीं, राजस्थान, उड़ीसा इत्यादि, ये जो देश इत्यादि जो राज्य हैं यह बीमारू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, 4 इसमें हमको दिख रहा है कि बीमारू राज्य हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर उपयुक्त सभी दिया है तो इसका आंसर सभी ही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, भिखारी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ है? भिखारी ठाकुर काफी अपने जमाने के काफी बेहतरीन कलाकार रहे हैं और आज तक भी उनका गीत, उनका जो संगीत है आज भी फेमस है।
भिखारी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ है? यूपी, बिहार, असम, कर्नाटक। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? बिहार। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। क्वेश्चन दोबारा हो रहा है कि देख लेते हैं आप लोग, इस कमेंट में बताइए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। दोबारा रिपीट होने का मतलब है कि तेवरा भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि 2026 का एग्जाम है। मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन कहीं मिस प्रिंट से दोबारा रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि तेवरा भी रिपीट आपके एग्जाम में हो जाए, ऐसे हो सकता है। तो देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कहे थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। नरेगा के अंतर्गत कितने दिनों को कार्य मिलता है? 100, 2, 3, 100, मतलब यह दिन में है इतना दिनों तक। तो मेरे आपका आंसर होगा 100 दिनों तक के लिए यह कार्य मिलता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यह क्लास आप लोग बहुत बेहतर ढंग से किए होंगे, आपको समझ में आया होगा। और देखिए, यह PYQ है, रिवर्स ईयर क्वेश्चन है। हो सकता है इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2026 एग्जाम में देखने को मिले। तो आपसे निवेदन है, इस क्लास को ध्यान से कीजिएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, समझ में नहीं है 3 बार, 4 बार आप लोग स्पीड बढ़ा के कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, और इसका हम लोग सब्जेक्टिव माध्यम से बहुत जल्द आपको यूट्यूब पर इसको हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो इसका भी सब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।